वैदिक युग की एक अद्भुत कथा है, याज्ञवल्क्य और गार्गी की। क्या उस समय महिलाएं वेदों का अध्ययन और उच्चारण करती थीं? हाँ, गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियां इसका प्रमाण हैं। वे वाचक्नु की पुत्री थीं और लोपामुद्रा से अत्यंत प्रभावित रहती थीं। लोपामुद्रा विदर्भ की राजकुमारी और अगस्त्य मुनि की पत्नी थीं, जिन्होंने अपने पति को कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए पत्र पर लिखे और मां ललिता सहस्रनाम के 320 श्लोकों की रचना की थी। एक दिन जनक राजा ने ब्रह्म सभा का आयोजन किया, जहां देश भर के श्रेष्ठ ज्ञानी और ब्रह्मवेत्ता आमंत्रित थे। गार्गी ने भी वहां जाने का निश्चय किया, लेकिन उनकी माता को उनकी वेद विवेचना और ब्रह्म चर्चा पसंद नहीं थी। उन्होंने गार्गी को रोकने की कोशिश की, परंतु गार्गी नहीं मानी। वाचक्नु ने पत्नी को समझाया कि इतिहास में सुलभा, मैत्रेयी, विश्वरा, अपाला, यामी, घोषा जैसी अनेक महिलाएं ब्रह्म ज्ञान में पारंगत थीं। गार्गी ने पूछा, घोषा का विवाह क्यों नहीं हुआ? चत पिता ने बताया, उन्हें कुष्ठ रोग था, परंतु उन्होंने अश्विनी कुमारों की स्तुति कर रोग मुक्ति पाई और 2 स्तोत्रों की रचना की। गार्गी ने कहा, आज के समय में याज्ञवल्क्य सबसे महान ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने उद्दालक से दर्शन, वैशंपायन से वेद, हिरण्यनाभ कौशल से योग और शाकल्य से यजुर्वेद सीखा है। एक बार शाकल्य के आश्रम में राजा सुप्रिया आए। शाकल्य उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। तब याज्ञवल्क्य से सहायता मांगी गई, पर वे इसे अधर्म मानकर चले गए। शाकल्य ने ईर्ष्या में उनसे यजुर्वेद की शाखाएं लौटा दी, जिन्हें याज्ञवल्क्य ने त्याग दिया और सूर्य से कृष्ण यजुर्वेद सीखा। जब जनक की सभा में गार्गी, अरुंधति, मैत्रेयी, अपाला, सुलभा आदि विदुषियां और अनेक मुनि उपस्थित हुए, तब जनक ने घोषणा की, 1000 गायें जिनके सींगों पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं बंधी हैं, वही ब्रह्मज्ञानी इन्हें ले सकता है, जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ माने। कुछ देर मौन रहा, फिर याज्ञवल्क्य ने कहा,